भाग्यशाली हो आप बहुत, अच्छा। और बहुत पुण्यशाली हो और बहुत किस्मत वाली हो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बोल रहा कंप्लीट करेंगे हूँ। कि हाँ, शस्त्रों की बात नहीं होगी, अब शास्त्रों की होगी। आगे बोलिए। हाँ, ना बीजेपी खराब है, ना कांग्रेस खराब है, ना लालू यादव खराब है, ना कोई, ना ममता भी बोल रही है। ममता भी कोई खराब नहीं है। किसी बात मेरी करिए, आप सुनो। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, रुको मेरी बात सुनो। जो हालात महिला के साथ हो रही है, ऐसे लोगों को जब समझ में आएगी, जैसे कि अयोध्या में हुआ, कब ऐसे भाइयों के घर में हो तो इनको समझ में आ जाएगी। एक बच्ची का भविष्य खराब हो जाता है, ये कर्मों का फल बता रहे हैं। महिला के साथ रेप होना, आप कह रहे हैं कर्मों का फल। कहाँ थे इतने बड़े ज्ञानी बाबा, सुनिए ज्ञानी बाबा सुनिए। इनके जैसे अगर भारत देश में अगर हिंदू हो ना, इनके जैसे अगर भारत देश में हिंदू हो तो एक दिन में गजवा हिंदू बन जाएगा और ये भी तलवार के नोक में सलवार पहन लेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनको पूछेगा कि भाई तुम्हारा धर्म कहता है, ना तो हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, हम ऐसे धर्म है जो राहुल गांधी का धर्म है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं भाई। अगर राहुल गांधी ने हिंदुओं को बोल दिया, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी जाति पे बोला होता है कि ब्राह्मणों को बोलता है, कि ठाकुरों को बोलता है, या जाट को, गुजर को बोलता है, यही लोग करना है, रोड पे बवाल करते हैं। सुनो एक चीज कह दे रहा हूँ, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। सब यही सोचते हैं कि भगवान ही कर्मों का फल देंगे, तो संविधान क्यों बनता है, पुलिस क्यों बनती है, आर्मी क्यों बनती है, ये चीजें क्यों आती है? संविधान मानते हैं कि नहीं? बीके पोदार कहाँ से हैं? सर क्या कुछ कहेंगे कोलकाता के जो हालात हैं और जो वहाँ के अभी ममता बनर्जी ने उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया? वो लेंगी भी नहीं, वो लेंगी भी नहीं। अच्छा। वो महिला है, वो तानाशाही है। तानाशाही देखनी हो तो बंगाल में देखिए, तानाशाही का एंगल देखना हो तो बंगाल में देखिए, तानाशाही की क्रूरता देखनी हो तो बंगाल में देखिए। अरे भैया, जब से ममता दीदी केजरीवाल के घर पे होके आई है, बौखला गई है। अच्छा। जैसा दिल्ली में हो रहा था, मंत्रालय आपका, मंत्री आपका, विभाग आपका, प्रदर्शन आप अपने खिलाफ, वही बंगाल में चल रहा है। मंत्री, मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी, मंत्री का विभाग खुद उनके पास, गृह विभाग उनके पास, वो प्रदर्शन खुद अपने खिलाफ कर रही है। गजब की नीति है भैया, गजब की नीति है और गजब की चाटुकारिता है। जो लोग ममता दीदी को फ्रेम में दिखा रहे थे आज कि ममता दीदी सड़कों पे निकली है, ममता दीदी शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। बेटियों को काटा जाता है बंगाल के अंदर। ममता दीदी संदेश खाली देश नहीं बोला है। आप ये नहीं कि जोर जुल्म के टक्कर से आप कुछ सीटें ज्यादा ले आई तो ये मत समझिए कि बंगाल ने आपको पूरी जीत देने का काम किया। आज बंगाल की जनता सड़कों पर है, बंगाल नहीं पूरे देश की जनता सड़कों पर है, क्योंकि बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है। वो बेटी जो डॉक्टर बनके लोगों का, गरीब लोगों का, मजलूमों का इलाज करती है, जो मरने के कगार पे होते हैं उसको जीवन दान देने का काम करती है। 36 घंटे तक वो बेचारी सोई नहीं थी बिटिया, 36 घंटे तक वो सोई नहीं थी। उसकी आंखों से नींद गायब था, क्योंकि बिस्तर पे लेटा किसी के प्राण की जो प्राण को बचाना जरूरी था। वो अपना धर्म निभा रही थी, अपना फर्ज निभा रही थी, और बंगाल के क्रूर शासक के माध्यम से उस बेटी को नोचा गया। लेकिन बंगाल की दीदी चुप, प्रियंका दीदी चुप, राहुल गांधी चुप, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुप, अखिलेश यादव एंड कंपनी चुप, स्टालिन एंड कंपनी चुप, आरजेडी एंड कंपनी चुप। क्यों? क्योंकि भैया ये लोग डॉट 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 वाले हैं, ये लोग जातियों में बांटने वाले लोग हैं। अयोध्या को देखिए ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, अयोध्या को देख लीजिए। बोले क्या अखिलेश यादव, कन्नौज के ऊपर देखिए, शर्म आनी चाहिए। पीसी में नचवाने का काम करते हैं अखिलेश यादव जी, पीसी करते हैं और वहाँ वो नचवाने का काम करते हैं। क्या ये पूरा विपक्ष रेपिस्टों को बढ़ावा देता है क्या? एक बात बताइए, मणिपुर चिल्लाते हैं, मणिपुर चिल्लाते हैं। आज मणिपुर में शांति की देन है तो किसकी है? मोदी की है। बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई, बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई, मोदी ने पहले कह दिया छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जब तक सालों को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी की गारंटी थी। लेकिन मणिपुर का बहाना आप इस तरह से निभा, आप बोलने पर भी पाबंदी। अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी का सांसद प्रतिनिधि कन्नौज में आरोपी है, बलात्कारी है, उसको पार्टी से नहीं निकाला, आपने उसके खिलाफ 2 शब्द नहीं बोले। अयोध्या में सांसद प्रतिनिधि, ये वही अयोध्या है ना मैडम? लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा था, क्या यही जश्न था कि आप दलित बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं? क्या इसलिए जश्न मना रहे थे कि आपने हिंदुओं को जातियों में बांटने के बाद उनकी बच्चों को छोड़ा नहीं, दलितों को बांटने का काम किया? कन्नौज का जो सांसद प्रतिनिधि है बलात्कारी, 300 करोड़ का मालिक, कितने का? 300 करोड़ का मालिक। झारखंड में कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के नेता का नौकर का नौकर, कांग्रेस के नेता का नौकर, जिसकी अलमारी से 50 करोड़ रुपया मिलता है, जिसकी तनख्वाह कितनी? 15,000 रुपए। कांग्रेस सपा सांसद प्रतिनिधि, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी। ये वही लोग है ना जो कहते हैं देश में गरीबी है, देश में 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार राशन दे रही है, जीने के लिए राशन दे रही है, देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है। अरे शर्म
शर्म करो और जाके अपने नेताओं से कुछ दान दक्षिणा लो, जिसके घर में 300 करोड़ है। और बेटियों के ऊपर जो ये लोग हाय तौबा मचा रहे थे, उनको कहना चाहूँगा अपने जो सांसद है, चाहे कन्नौज का सांसद हो, अयोध्या का सांसद हो, चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री हो, सबको त्याग पत्र देना चाहिए। नहीं तो मोदी जी तानाशाही कीजिए और इन सबको बर्खास्त। अच्छा, इन मामलों में ये जो दो भाई बहनों का जोड़ा है वो क्यों हमेशा शांत हो जाता है? वो मुद्दा उठाता है मणिपुर का, वो मुद्दा उठाते हैं ऐसे क्षेत्रों का जहाँ बीजेपी एक्शन नहीं ले रही होती है। मैम मणिपुर में ये चिल्लाते हैं, मणिपुर असेंबली में कभी ये हंगामा नहीं करते हैं। इनको बस ढोंग करना है दिल्ली में। मणिपुर में असेंबली में ये कुछ नहीं करेंगे, इम्फाल के वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। बात क्या है कि इनको बस सिलेक्टिव आउटरीच करना होता है। बस जहाँ पे इनकी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आउटरीच करेंगे, मगर अपने स्टेट में अगर कुछ हो रहा है तो ये मौन हो जाता है, ये चुप हो जाते हैं, दही जम जाती है मुंह में। तो मतलब अगर बंगाल की बात करें, कोलकाता की बात करें, ममता जी को ऐसा कहा जा रहा है कि वो सबूत छुपा रही है। 8 दिन में मैम वहाँ पे 3 मर्डर हो गए हैं। एक उस दिन जो हुआ आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, फिर उसके बाद में कल बर्दवान में हुआ और फिर एक मध्यग्राम में हुआ। 3 मर्डर हो चुके हैं वहाँ पे। ममता बनर्जी देखिए, बात क्या है कि कोई टीएमसी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे कुछ फंसे हुए हैं, इसीलिए वो सपोर्ट कर रही है। एविडेंस ऑलमोस्ट 90% मिट गया है। पहले जब ये हुआ, घटना हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में कुछ गुंडे आ गए, वहाँ पे ये घेरा, वहाँ पे ये सबूत मिटाने का कोशिश किया। जहाँ पे चेस्ट रूम में जहाँ पे रखा हुआ था सबूत सारे, वहाँ पे रिनोवेशन के नाम पे ये घुस जाते हैं और ये सबूत मिटा रहे हैं। वहाँ भी तोड़ा ताड़ी की जा रही है और कह रहे हैं कि उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये क्या सबूत छुपाया जा रहा है क्या? मैम आंखें हमारी अंधी झुकी ना है, साफ साफ दिख रहा है आंखों से। कोई ममता बनर्जी के लिए नई बात झुकी ना है सबूत छुपाने वाले। इससे पहले तो कई बार सबूत छुपा के तो आज जो बलात्कार इसके नेता हैं, जो हत्यारे इसके नेता हैं, आज इसलिए तो बाहर घूम रही है। मैं तो प्रधानमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत, राष्ट्रपति शासन लगा दिया बिल्कुल लगना चाहिए। मैम आप एक चीज बताओ, वहाँ महिलाओं के प्राइवेट पार्टों में बियर की बोतलें डाली जा रही है, तब भी प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है। वो तो बेशर्म है, ये ममता बनर्जी तो है ही बेशर्म, उसको तो छोड़ दो। वो औरत के नाम पे डायन है, सोच लो, बहुत बड़ी, बिल्कुल डायन कह रहे हैं। ममता बनर्जी को वहाँ बहुत माना जाता है, इज्जत दी जाती है। बंगाल सिर्फ बांग्लादेशी मानते हैं, सिर्फ बांग्लादेशी मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। आज जब एनआरसी लागू होगी ना, बीके पोता कहाँ से हैं? दिल्ली से। सर क्या कुछ कहेंगे कोलकाता के जो हालात हैं और जो वहाँ के अभी ममता बनर्जी ने उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया? वो लेंगी भी नहीं, वो लेंगी भी नहीं। अच्छा। वो महिला है, वो तानाशाही है। तानाशाही देखनी हो तो बंगाल में देखिए, तानाशाही का एंगल देखना हो तो बंगाल में देखिए, तानाशाही की क्रूरता देखनी हो तो बंगाल में देखिए। अरे भैया, जब से ममता दीदी केजरीवाल के घर पे होके आई है, बौखला गई है। अच्छा। जैसा दिल्ली में हो रहा था, मंत्रालय आपका, मंत्री आपका, विभाग आपका, प्रदर्शन आप अपने खिलाफ, वही बंगाल में चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी, मंत्री का विभाग खुद उनके पास, गृह विभाग उनके पास, वो प्रदर्शन खुद अपने खिलाफ कर रही है। गजब की नीति है भैया, गजब की नीति है और गजब की चाटुकारिता है। जो लोग ममता दीदी को फ्रेम में दिखा रहे थे आज कि ममता दीदी सड़कों पे निकली है, ममता दीदी शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। बेटियों को काटा जाता है बंगाल के अंदर। ममता दीदी संदेश खाली देश नहीं बोला है। आप ये नहीं कि जोर जुल्म के टक्कर से आप कुछ सीटें ज्यादा ले आई तो ये मत समझिए कि बंगाल ने आपको पूरी जीत देने का काम किया। आज बंगाल की जनता सड़कों पर है, बंगाल नहीं पूरे देश की जनता सड़कों पर है, क्योंकि बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है। वो बेटी जो डॉक्टर बनके लोगों का, गरीब लोगों का, मजलूमों का इलाज करती है, जो मरने के कगार पे होते हैं उसको जीवन दान देने का काम करती है। 36 घंटे तक वो बेचारी सोई नहीं थी बिटिया, 36 घंटे तक वो सोई नहीं थी। उसकी आंखों से नींद गायब था, क्योंकि बिस्तर पे लेटा किसी के प्राण की जो प्राण को बचाना जरूरी था। वो अपना धर्म निभा रही थी, अपना फर्ज निभा रही थी, और बंगाल के क्रूर शासक के माध्यम से उस बेटी को नोचा गया। लेकिन बंगाल की दीदी चुप, प्रियंका दीदी चुप, राहुल गांधी चुप, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुप, अखिलेश यादव एंड कंपनी चुप, स्टालिन एंड कंपनी चुप, आरजेडी एंड कंपनी चुप। क्यों? क्योंकि भैया ये लोग डॉट वाले हैं, ये लोग जातियों में बांटने वाले लोग हैं। अयोध्या को देखिए ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, अयोध्या को देख लीजिए। बोले क्या अखिलेश यादव? कन्नौज के ऊपर देखिए, शर्म आनी चाहिए। पीसी में नचवाने का काम करते हैं अखिलेश यादव जी, पीसी करते हैं और वहाँ वो नचवाने का काम करते हैं। क्या ये पूरा विपक्ष रेपिस्टों को बढ़ावा देता है क्या? एक बात बताइए, मणिपुर चिल्लाते हैं, मणिपुर चिल्लाते हैं। आज मणिपुर में शांति की देन है तो किसकी है? मोदी की है। बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई, बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई। मोदी ने पहले कह दिया छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जब तक सालों को तोड़ेगा
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी की गारंटी थी। लेकिन मणिपुर का बहाना आप इस तरह से नहीं, आप बोलने पर भी पाबंदी। अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी का सांसद प्रतिनिधि कन्नौज में आरोपी है, बलात्कारी है, उसको पार्टी से नहीं निकाला, आपने उसके खिलाफ 2 शब्द नहीं बोले। अयोध्या में सांसद प्रतिनिधि, ये वही अयोध्या है ना मैडम, लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा था, क्या यही जश्न था कि आप दलित बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं? क्या इसलिए जश्न मना रहे थे कि आपने हिंदुओं को जातियों में बांटने के बाद उनकी बच्चों को छोड़ा नहीं, दलितों को बांटने का काम किया? कन्नौज का जो सांसद प्रतिनिधि है बलात्कारी, 300 करोड़ का मालिक, कितने का? 300 करोड़ का मालिक। झारखंड में कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के नेता का नौकर का नौकर, कांग्रेस के नेता का नौकर, जिसकी अलमारी से 50 करोड़ रुपया मिलता है, जिसकी तनख्वाह कितनी? 15,000 रुपए। कांग्रेस सपा सांसद प्रतिनिधि, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी। ये वही लोग है ना जो कहते हैं देश में गरीबी है, देश में 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार राशन दे रही है, जीने के लिए राशन दे रही है, देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है। अरे शर्म करो और जाके अपने नेताओं से कुछ दान दक्षिणा लो, जिसके घर में 300 करोड़ है। और बेटियों के ऊपर जो ये लोग हाय तौबा मचा रहे थे, उनको कहना चाहूंगा अपने जो सांसद है, चाहे कन्नौज का सांसद हो, अयोध्या का सांसद हो, चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री हो, सबको त्याग पत्र देना चाहिए, नहीं तो मोदी जी तानाशाही कीजिए और सबको बर्खास्त। अच्छा, इन मामलों में ये जो 2 भाई बहनों का जोड़ा है वो क्यों हमेशा शांत हो जाता है? वो मुद्दा उठाता है मणिपुर का, वो मुद्दा उठाते हैं ऐसे क्षेत्रों का जहाँ बीजेपी एक्शन नहीं ले रही है। मैम मणिपुर में ये चिल्लाते हैं, मणिपुर असेंबली में कभी ये हंगामा नहीं करते हैं, इनको बस ढोंग करना है दिल्ली में। मणिपुर में असेंबली में ये कुछ नहीं करेंगे, इम्फाल के वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। बात क्या है कि इनको बस सिलेक्टिव आउटरीच करना होता है, बस जहाँ पे इनकी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आउटरीच करेंगे, मगर अपने स्टेट में अगर कुछ हो रहा है तो ये मौन हो जाते हैं, ये चुप हो जाते हैं, दही जम जाती है मुंह में। तो मतलब अगर बंगाल की बात करें, कोलकाता की बात करें, ममता जी को ऐसा कहा जा रहा है कि वो सबूत छुपा रही है। 8 दिन में मैम वहाँ पे 3 मर्डर हो गए हैं। एक उस दिन जो हुआ आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, फिर उसके बाद में कल बर्दवान में हुआ और फिर एक मध्यग्राम में हुआ। 3 मर्डर हो चुके हैं वहाँ पे। ममता बनर्जी, देखिए बात क्या है कि कोई टीएमसी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे कुछ फंसे हुए हैं, इसीलिए वो सपोर्ट कर रही है। एविडेंस ऑलमोस्ट 90% मिट गया है। पहले जब ये घटना हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में कुछ गुंडे आ गए, वहाँ पे ये घेरा, वहाँ पे ये सबूत मिटाने का कोशिश किया, जहाँ पे चेस्ट रूम में जहाँ पे रखा हुआ था सबूत सारे, वहाँ पे रिनोवेशन के नाम पे ये घुस जाते हैं और ये सबूत मिटा रहे हैं। वहाँ भी तोड़ा ताड़ी की जा रही है और कह रहे हैं कि उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये क्या सबूत छुपाया जा रहा है क्या? मैम आंखें हमारी अंधी झुकी ना है, साफ दिख रहा है आंखों से। कोई ममता बनर्जी के लिए नई बात झुकी ना है सबूत छुपाने वाले। इससे पहले तो कई बार सबूत छुपा के तो आज जो बलात्कार इसके नेता हैं, जो हत्यारे इसके नेता हैं, आज इसलिए तो बाहर घूम रही है। मैं तो प्रधानमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत, राष्ट्रपति शासन लगा दिया बिल्कुल लगना चाहिए। मैम आप एक चीज बताओ, वहाँ महिलाओं के प्राइवेट पार्टों में बियर की बोतलें डाली जा रही है, तब भी प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है? वो तो बेशर्म है, ये ममता बनर्जी तो है ही बेशर्म, उसको तो छोड़ दो। वो औरत के नाम पे डायन है, सोच लो, बहुत बड़ी, बिल्कुल डायन कह रहे ममता बनर्जी को वहाँ बहुत माना जाता है, इज्जत दी जाती है। बंगाल सिर्फ बांग्लादेशी मानते हैं, सिर्फ बांग्लादेशी मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। आज जब एनआरसी लागू होगी ना, उस दिन पता चलेगा ममता बनर्जी को लोग कितना मानते हैं, उस दिन पता चलेगा इसके कितने फॉलोअर्स हैं। अभी इसको समझ में नहीं आएगी। आज देखो वहाँ पे लड़कियों के संग इतने अत्याचार हो रहे हैं, 10-10 साल की बच्चियां नहीं छोड़ी जा रही हैं, 15 साल की बच्चियां नहीं छोड़ी जा रही हैं, और जिन्हें 31 साल की डॉक्टर है जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं हमारे भारत में। अगर ऊपर वाले के पास भरोसा होता था, हमें डॉक्टर पे भरोसा होता है। आज ये जिहादी उनको तक नहीं बकस रहे हैं। बताओ, पहले उसकी आंखें फोड़ी, फिर उसके मतलब ये तोड़े, फिर उसके प्राइवेट पार्ट तोड़े। मतलब मैडम क्या समझ रहे हो तुम इन जिहादियों को? इनने जो बांग्लादेशी घुसा रखे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री, दिल्ली में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी हैं, पूरे भारत में फैल चुके हैं, कोई भिखारी बन के खड़ा है। ये झुग्गियों में जो जितने भी झुग्गियां घूम रहे हैं ना, ये कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, इनके खिलाफ आज हमारे दक्ष भाई, स्वतंत्र भाई, इन लोगों ने आवाज उठाई, आज उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। जो सीएम महिला होकर भी महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है कोलकाता के अंदर, उनके लिए क्या कुछ कहना है आपका? वो महिला के नाम पे कलंक है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ उसकी बेटी के प्राइवेट पार्ट्स में जितने बियर की बोतलें जाएंगे, उसकी बेटी बताएगी कितना दर्द होता, उस दिन भी उसको समझ आएगी। उसने मजाक बना रखा बंगाल को, सही में बताऊं, उसने अभी पश्चिम बंगाल में देख लो, मतलब डॉक्टर को नहीं बख्शा जा रहा है, नर्सों को नहीं बख्शा जा रहा है, नेताओं को नहीं बख्शा जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में तो आग लगा दी इन लोगों ने, बीजेपी फिर भी चुप बैठी है। पता नहीं मोदी जी की भी क्या मजबूरी ऐसी रह रही है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है। आज की डेट में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर मोदी जी आपको हमने इसलिए नहीं जिताया था कि आप इतना भी कमजोर पड़ जाओगे, ये प्रधानमंत्री के हाथ में, वो चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता। आज केजरीवाल अंदर नहीं क्या? दिल्ली की पब्लिक चल नहीं रही क्या? अब भी चल रही है, खुशहाली से चल रही है। वो तो बेशर्म आदमी है।
केजरीवाल तो इतना बेशर्म आदमी है, उसको तो अंदर से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उसे सत्ता का लालच है। वो तो आया था गरीबों का मसीहा बनने थे। जो सत्ता में है ममता जी, सत्ता में होने के बाद यहाँ सुना है सूत्रों के अनुसार ये पता चलता है कि सबूत छुपाए जा रहे हैं, और जो उस रेप में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं और भी व्यक्तियों का हाथ नजर आ रहा है। 15 बंदों ने बलात्कार किया एक महिला का, उसकी आंखें फोड़ के। इस ममता बनर्जी को तब भी नहीं दिखाई दे रहा। 15 बंदों ने बलात्कार किया, इसको तब भी नहीं दिखाता। इनकी तो सरकारी बलात्कारी है। यूपी में जाओ, वो अखिलेश यादव बलात्कारी पड़ा हुआ वहाँ पर, वो सबूत मांग रहे हैं। वहाँ पर अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो गया, सब कुछ हो गया, 10-10 साल के बच्चों के संग बलात्कार हो रहा है, ये सबूत मांग रहे हैं। कल के दिन तुम्हारे बच्चों के संग बलात्कार होगा, तब भी क्या सबूत मांगोगे? तुम पता भी नहीं चलने दोगे। एक था टाइगर वाली फिल्म आई थी ना, वो से एक था भाई वाला सीन हो जाएगा। पर लेकिन आज क्या, वो वोट बैंकिंग, एक विपक्ष का आदमी उस समुदाय से आता है जिस समुदाय के बल पे जी रहे हैं। अब आज वो चंद्रशेखर रावण उठा था, वहाँ पे एक दलित महिला नजीमापुर में, वहाँ पे दलित महिला है, उसको बोला जा रहा है तू भंगी है, तू चमार है, तू हमारे सामने झुक के रहे। अच्छा, आज कहाँ गया चंद्रशेखर आजाद? ये तो उनके लिए उठा था। जो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भारत के भी बांग्लादेश की तरह हालात होंगे, इस चीज को मानते हैं? बहुत भ्रम में जी रहा वो। अगर उसकी इच्छा है ना तो कल करवा के देख लेगा। ये बांग्लादेश नहीं है, नए श्रीलंका नहीं है, ये हिंदुस्तान है। पर यहाँ भारत के अंदर भी देखा जा रहा है। बात की जाए अयोध्या में रेप केस, कन्नौज में रेप केस, और तीसरा केस हमें कोलकाता में देखने को मिल रहा है। रेप महिलाओं के भारत के अंदर भी हो रहे हैं। अभी मुरादाबाद में एक लड़की का केस आया है, आप लोगों को पता नहीं होगा। वहाँ पे 7 साल की बच्ची, एक मौलाना उससे चॉकलेट खिलाने के बहाने उसके बच्चे के बर्थडे में घर आती है, उससे सामान मंगाता है, जो सामान मंगाता है वो दुकानदार भी मोमडन, और वहाँ जाके उसको अंदर 7 साल की बच्ची का रेप करते हैं। इनकी मानसिकता, हमारे तो रूह भी काम की है। 7 साल की बच्ची होती कितना मैम? इनकी इतनी गिर गई है सरकार, ये किसके बल पे? क्यों आगे से पता है उसको बचा लेगा वो, इस समुदाय के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जिसका बाप की जैसे सोचेगी वैसे बेटी की सोच है। मतलब आप चाह रहे बंगाल में ये राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल मैम। जी सर, क्या नाम है? शुभम पांडे। क्या कहेंगे कोलकाता की स्थिति के बारे में? जो डॉक्टर हमारे समर्थक और हमारे लिए काम करते हैं, आज उसी डॉक्टर महिला के साथ इस तरीके की जो हमला हो रहा है, रेप किया जा रहा है, इस पे क्या चीज कहेंगे? देखिए, पहली बात देखिए, वो डॉक्टर जो है जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, दूसरे वो महिला, वो भी बता दूं जहाँ की उस प्रदेश में जहाँ की मुख्यमंत्री महिला है, वहाँ पे ऐसा वो भी जो है उस हॉस्पिटल में, उस विद्यालय में, वहाँ महा कॉलेज में, वहाँ पे डिग्री कॉलेज में ये चीजें होती हैं। आप बताइए, अपने आप में बहुत शर्मनाक चीज है ये। वहाँ का अस्पताल प्रशासन उस समय क्या कर रहा था? वहाँ पे अगर सुनिए, अगर अपराधियों के लिए, बलात्कारियों के लिए वहाँ पे इस सरकार ने ऐसा माहौल नहीं कायम किया होता, ममता बनर्जी सरकार ने, उनकी हिम्मत कैसे हुई? आप ये बताइए, ऐसे जघन्य अपराध करने। उसके बाद क्या हुआ? जब ये अपराध हो गया तो ममता बनर्जी सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो आप ये समझते हैं कि ममता जी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? एकदम कर रही है। देखिए, मैं बता दूं इसलिए कर रही है क्योंकि आप देख लीजिए, अभी जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है वो साफ साफ कर रही है, उसमें एक आदमी नहीं, कई लोग सामूहिक गैंग रेप हुआ है, वहाँ पे सामूहिक रेप हुआ है। कोई मतलब कोई एक आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं रहा। आपने एक को पकड़ लिया, जो बाकी के बचे हुए उसको पकड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है? आप ये बताइए, जब आपने सारी चीजें छुपाने का प्रयास किया, सब कुछ किया, बाद में हाई कोर्ट के आदेश पे केस सीबीआई को दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? आप ये बताइए, जो मौकाए वारदात पे सारे सबूत होते हैं, जो डीएनए जांच के लिए जरूरी होते हैं, उन सबूतों को मिटाने का प्रयास कल रात को टीएमसी के गुंडों ने किया, जो हॉस्पिटल पे हमला किया, कि कोई सबूत जो वहाँ पे अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों को मिटाने का भरपूर प्रयास किया इन्होंने गुंडागर्दी जाके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया, वो किया, और ये सरकार मुख्य दर्शक बनी है। संदेश खाली में आपने देखा, ममता बनर्जी ने संदेश खाली में इनके पार्टी का एक नेता इन्वॉल्व था जो महिलाओं के साथ बार बार रेप किया करता था, उसकी शिकायत हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको बचाने का प्रयास किया। उसको पकड़ने के लिए जब केंद्रीय बल वहां पे गए तो उसके खिलाफ इन्होंने पुलिस को खड़ा कर दिया। ये ममता बनर्जी औरत के नाम पे कलंक है। मैं कह रहा हूँ, इसको आप डायन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी खतरनाक महिलाओं के लिए। मैं बता दूं, ये बंगाल में जो है एक प्रकार से मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है। मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश है क्या ममता जी की? नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है, इससे मैं समर्थन नहीं करते। पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं आए दिन, मतलब बंगाल की बात की जाए, कोलकाता की बात की जाए, तो महिला सेफ नजर नहीं आती है। देखिए, ये बात सच है कि देश की कानून व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, ये सत्य बात है। पर हमारे कानून, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऐसे संशोधन होना चाहिए कि पुलिस का डर भय और महिला की सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिए। ये किसी पार्टी पर हम लोग आरोप नहीं लगा सकते कि देखिए, केस अनुसंधान और न्याय मिलता है कानून व्यवस्था से। कानून व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है? हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज के आधार पर गवाही होती है, गवाही के आधार पे ही किसी को सजा मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना चाहिए, जब भी इस तरह का केस और घटना घटती है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि किस परिस्थिति में गवाह क्या है और साजिशकर्ता कौन है और लोग कौन कौन इन्वॉल्व है। जो उनके समर्थक है आज के युग में, वो भी उतने ही बड़े आरोपी हैं। तो कोई भी महिला के ऊपर में किसी
तरह का प्रहार, चाहे मार पीट, दुष्प्रचार की किसी तरह का प्रहार हो, चाहे रेप हो, रेप तो बहुत ही गंभीर है, इसमें तो बिल्कुल मौत की सजा मिलनी चाहिए। पर कोई भी पार्टी, चाहे भी किसी भी पार्टी, चाहे हम लोग आरोप लगाते हैं भाजपा पे, हम लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस, ये अच्छी बात नहीं है। हर समाज में, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं। गलत लोगों को हम लोग कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ सही अनुसंधान करके उनको सजा दिलाने के काम करने चाहिए। तो ममता जी की बात करी जाए तो क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कहा जाता है कि वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अरे मैडम, ममता बनर्जी की बात कर रही हैं? अरे उनके इलाके में तो रोज ऐसा होता है। पश्चिम बंगाल की बात कर रही हैं आप, वहाँ पे तो डॉक्टर साथ में ऐसा हुआ है, और वहाँ तो आए दिन होता है। वहाँ के जो उनके नेता है ना ममता बनर्जी की, वो तो खुलेआम करते हैं, जाके औरतों को उठा के लेके आते हैं, आए दिन देखने मिलता है। भैया पूरे साल में कितने महिला साल में रेप होता है? महीने में 100 औरतों को होता है रेप होता है, मैंने खुद देखा हुआ है। तो मैंने देखा हुआ है, मतलब ये है कि न्यूज़ मैंने देखी हुई है, ये चीज़ आए दिन देखने को मिलता है जब भी हम पेपर पढ़ते हैं। तो हमारे देश में अभी इस समय ना महिलाओं के लिए सबसे अच्छा कानून निकालना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं सेफ नहीं है तो फिर क्या काम कर रहे हो आप देश में? आज देख लीजिए ना, यहाँ पे सपा के नेता ने क्या किया है, मोहिद्दीन खान नाम है उनका बलात्कारी, उन्होंने 12 साल की बच्ची का रेप किया। क्या ईमान है इनका? 12 साल की बच्ची का क्या एज होती है, क्या उम्र होती है? उसके साथ में 3 महीने से उसने बलात्कार किया, वीडियो बनाया, उसको क्या कहते हैं ब्लैकमेल किया है। ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए, क्योंकि जिस लड़की के साथ में बलात्कार किया था उसकी तो लाइफ खराब होगी, समाज उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो ऐसे लोगों को सीधा मौत की सजा सुनानी चाहिए, सीधा फांसी देना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारे जो योगी जी हैं इस समय उसमें यूपी में, वो बहुत अच्छा कानून लेके आए कि भैया अगर कोई रेप करता है, कोई अगर किसी का मर्डर करता है तो सीधा उसका घर पे जो है बुलो चला जाता है, उसके घर वालों को जो है सजा दिया जाता है। इसी का जो है विरोध करते हैं अखिलेश यादव, कहते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? तो क्या करें फिर, उनको घूमने दिया जाए। ये अखिलेश यादव जो पिताजी है ना, मुलायम सिंह यादव, वो कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। अगर यही गलती कोई लड़का तुम्हारी बेटी के साथ में कर दे तो आप क्या कहोगे कि लड़की के साथ में गलती हो गई है? ऐसा आपके साथ मुझे लगता होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये जो 2 भाई बहनों का जोड़ा है वो क्यों शांत है? मणिपुर पे तो शोर मचा रहे थे। अच्छा, राहुल गांधी की बात कर रही होंगी आप शायद, वो हमारी संविधान बचाने वाले, जिनको ये तक नहीं पता कि भैया संविधान में कितने पन्ने होते हैं, इतना मोटा बताते हैं। अरे भैया, इन लोगों को कुल मिला के राजनीति में आना है, इनको दिखाना है कि हम नेता हैं, हम सांसद हैं, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन गुड़ एक भी नहीं है, चाहे भले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हो। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि हम पूरे देश में हम जो है संविधान को बचाएंगे, अगले शादी साल में झप्पियां मार रहे हैं, जब आया तभी चुनाव के समय, ठीक है ना। और उसके बाद इन्हें के नेता कर्नाटक में है, नेता है जो भी अध्यक्ष है, उनकी बेटी के साथ में रेप होता है, कितना कुछ होता है, किडनैप भी होती है, लेकिन उसके बारे में एक शब्द ये जो है बोलते नहीं है। आज मणिपुर जो है, इनकी सरकार नहीं है, मणिपुर में 2 बार जा चुके हैं। यही राहुल गांधी इनसे पूछे कि एक बार आप क्यों नहीं जा रहे हो बंगाल में, जब वहाँ पे आए दिन महिलाओं के साथ में रेप होता है। आज जो है इनके अखिलेश यादव के नेता ने, अब मोहित खान ने और दूसरे वाले ने किया था 12 साल की बच्ची का रेप। क्या राहुल गांधी का एक भी ट्वीट सुनने को मिला? क्या कहते हैं वो न्यूज़ में एक भी सच बोला है? नहीं बोला, क्योंकि इनको कुल मिला के राजनीति में आना है, इनको देश का विकास नहीं करना है, इनको कुल मिला के जनसंख्या में बंटवारा करना है। जनसंख्या क्या वो करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं इन लोग कि जनसंख्या का जो है पता लगाएंगे कितने लोग होते हैं, जाति जनगणना करें, जाति जनगणना कराएंगे। क्या कराओगे जाति जनगणना करा के? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप क्या कह रहे हो कि पार्टियां बदला जाए? जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया यादव है तो यादव को दे रहा है, पंडित को दे रहा है, ब्राह्मण कन्नौज की बात की जाए तो वो भी आरोपी यादव ही थे। यादव है, लेकिन है वो किसका? कहते हैं कि यादव पार्टी में ही नहीं थे। देखिए मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यादव है तो उसको छोड़ दिया जाए, बलात्कारी चाहे कोई भी हो, सजा उसको मौत की होनी चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि बलात्कारी होता है, वो किसी लड़की के जो है पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। और ये था कौन? दूसरा जिसने किया है बलात्कार, वो कौन था? यादव ही था ना, उनके पार्टी का था ना, नवाब सिंह यादव। तो बताइए ना फिर इनके साथ क्या होना चाहिए? इसलिए जितने भी लोग यूपी में अखिलेश यादव को जो अपना ये वोट दे रहे हैं ना, आपकी बात सोच समझ के देना, क्योंकि अगर आप बिना सोच समझे देंगे तो ऐसी लड़की साथ में होगा। क्या बोलते हैं, सीटें मिलती है तो ये मतलब इनके नेताओं को बढ़ावा मिल रहा है क्या? बढ़ावा नहीं मिलता होता, अगर बढ़ावा नहीं मिल रहा होता तो बच्ची सेफ रहती क्या? सेफ है क्या अभी वहाँ पे इनके जितने भी नेता? अब एक बात बताइए, नेता है, अगर आपको जनता ने चुना है तो विकास के लिए चुना है या फिर बच्चों को रेप करने के लिए चुना है? जनता किसने चुना है? आप जाके बच्चों के साथ में रेप कर रहे हो, तुम मतलब इतने बदतमीज लोग हैं, 3 महीना बच्चे 12 साल के बच्चे साथ में रेप कर रहे हो। इन जैसे को खड़ा करना चाहिए बीच चौराहे पे और सारे लोग इनके मुंह में मारो पत्थर। हाँ बिल्कुल यही करना चाहिए। और हाँ, अब मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे धर्म के अंदर हमारे हिंदू भाई को थोड़ा तरस आता है। इस समय ऐसा क्या हो गया है कि 1990 में क्या हुआ, पंडित भगाए गए, ठीक है ना। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ पे हिंदू मारे गए, जबकि आरक्षण के लिए सारे निकले थे, तो हिंदू को टारगेट क्यों किया गया? मंदिर क्यों तोड़े गए? इन कंगलों को 4 लाख लोगों को इस्कॉन टेंपल ने खाना खिलाया था, वही क्या कहते हैं मंदिर तोड़ा गया। अब हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक महिला यहाँ पे बोल रही थी, इसी जगह पे एक पत्रकार से बोल रही है कि जो इस समय यहाँ पे बांग्लादेश में हो रहा है वो झूठ है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो एक बात बताओ, वहाँ पे आपने देखा नहीं, और जो यहाँ पे वीडियो बन के आ रही है, वहाँ से वीडियो बन के आ रही है, लोग देख रहे हैं, क्या वो झूठ है? लेकिन यही लोग इन लोगों से पूछो कि क्या इन लोगों ने फिलिस्तीन में, गाजा में जितने लोग मारे जाते हैं, क्या लोग देख रहे थे? क्या दूरबीन लगा दे रहे? वहाँ पे हिंदू मारा जा रहा है उसके सपोर्ट में, क्योंकि वो औरत जो बोल रही थी वो मुस्लिम थी, वो सिर्फ अपने ही धर्म वालों को जो है सपोर्ट करती है, मुस्लिमों हिंदुओं से दिक्कत है। इनकी बातों से जो कोलकाता में स्थिति देखी जा रही है, ममता जी महिला होकर कह रहे हैं कि आरोपियों को बचा रही है। सब मैम मुझे तो पहली बात लगता ही नहीं है कि ममता जी महिला भी है। अच्छा, कारण ये है कि मतलब जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और जाके वहाँ के जो रेपिस्ट है उनका समर्थन कर रही है, किस तरीके से कर रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जब जो महिला एक महिला का दर्द नहीं समझ सकती, वो महिला हो कैसे सकती है? यहाँ तो वो निराशा व्यक्त कर रही है कि जल्द और इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल की भी नाकामी है। कांग्रेस से तो हमें ऐसा भी नहीं उम्मीद थी 62 सालों से, मोदी जी से उम्मीद थी 15 साल, कम से कम जो है एक स्ट्रिक्ट कानून ला देते महिलाओं के लिए, जो कि हाथ डालने से पहले भी
बंदा सोचे कि मैं हाथ डाल रहा हूँ, इस लड़की का दुपट्टा खींच रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा। सबसे पहली बात तो जितने रेपिस्ट है ना, जो हमारी बहन बेटियों के या फिर कोई भी हो, हिंदू बहन बेटी या कोई भी, किसी के साथ भी कोई भी करता हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, आप कह रहे हैं जिस तरीके से वो एक महिला के प्राइवेट पार्ट को डैमेज करता है, वैसे उस इंसान के प्राइवेट पार्ट को डैमेज करना चाहिए। तब उसे फील होगा कि हाँ मैंने जो गलतियां करी हैं उसका सजा क्या होता है। पूरी जिंदगी उससे तालियां बजवाओ, उसको भी नपुंसक करो, तब उसे पता चलेगा। उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ, ये होना चाहिए कानून। बिल्कुल, बुलडोजर चलने के बाद भी नहीं पता चलता। अयोध्या में होता है कांड, कन्नौज तक पहुंच जाता है। कन्नौज तक तो यार मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी या जो नमाजवादी पार्टी है, इन दोनों का तो काम रहा है ना समर्थन करना जिहादियों की, चाहे वो कुछ भी कर दे, रेप कर दे, मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, इनका काम है समर्थन करना। किसका समर्थन नहीं किया ये बताओ? अतीक अहमद का नहीं करते थे, मुख्तार अंसारी का नहीं करते थे, आज मोहित खान हुआ, मोहित खान का समर्थन कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं। मतलब 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, मतलब गजब की बेइज्जती कर रहे हो यार। वो बुढ़े से जाके 12 साल की लड़की क्या करेगी? नहीं, गजब का चूतियापन वाला सवाल है। को सहारा दे रही है, बढ़ावा। नमाजवादी पार्टी हमेशा गुंडागर्दियों का समर्थन करती आई है और आगे भी करेगी। ये जनता को समझना पड़ेगा कि मैं किसको वोट डाल रहा हूँ। क्या लगता है वहाँ जहाँ ममता जी सीएम है, वहाँ ममता जी के क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। लग के वहाँ पे जितनी भी दलित महिला हैं, सबसे पहले तो दलित महिला छोड़ो, सबसे पहले वहाँ से बांग्लादेशियों की जांच होनी चाहिए, सारे रोहिंग्यों को बाहर निकालना चाहिए, तभी कहीं जाके अपना इंडिया सुधर पाएगा। क्या ये जहाँ भी पॉसिबल, देखो पॉसिबल नहीं, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन पॉसिबल हर चीज है। देखो नहीं जी, क्या नाम है आपका? इमरजेंसी मूवी आ रही कंगना रनावत की, सारे भाई देखने जाना, सबके समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी मूवी। क्या दिखा रखा है उसमें दिखा रखा, हकीकत दिखा रखी है। जिसको जो अभी भी सोए हुए है ना, उसमें इमरजेंसी के टाइम में कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब दिखा रखा। ममता जी के क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगना? बिल्कुल मैम, लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। क्या नाम है सर? हाँ जी, बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल। देखिए मैं कह रहा हूँ, शस्त्रों की बात बहुत हो गई। देखिए मैडम जी, शस्त्रों की बात बहुत हो गई, अब शास्त्रों की बात हो। हाँ, बात मैंने पढ़े हैं बहुत सारे, 2015 से पढ़ रहा हूँ। अब मैं सत्य बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये आपका भाग्यशाली हो आप बहुत, और बहुत पुण्यशाली हो और बहुत किस्मत वाली हो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बोल रहा हूँ। हाँ, शस्त्रों की बात नहीं होगी, अब शास्त्रों की होगी। आगे बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई पार्टी गलत नहीं है, ठीक है ना? बीजेपी खराब है, ना कांग्रेस खराब है, ना लालू यादव खराब है, ना कोई, ममता भी बोल रही है। ममता भी कोई खराब नहीं है, ना देश की ना देश की। शास्त्रों में लिखा है, अपने अपने कर्मों का फल मिलता है सबको, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। किसी बात करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, रुको मेरी बात सुनो। जो हालात महिला के साथ हो रही है, ऐसे लोगों को जब समझ में आएगी, जैसे कि अयोध्या में हुआ, तब ऐसे भाइयों के घर में हो तो इनको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ममता जी भी चाहिए, ये कह रहे हैं अपने भाग्य का वो, यानी कि एक बच्ची, वो कर्मों का फल बता रहे हैं। एक बच्ची का भविष्य खराब हो जाता है, ये कर्मों का फल बता रहे हैं। महिला के साथ रेप होना, आप कह रहे हैं शास्त्रों की बात करेंगे। ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, सुनो, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ की, ठीक है? वास्तविक सत्य ये है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, ठीक है? जिसने भी रेप किया है उसको उसका फल देगा। कौन देगा? बीजेपी नहीं देगी, कांग्रेस नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, विधानसभा नहीं देगी, संसद भवन नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कह दीजिए भगवान देंगे। भगवान देंगे। बहुत बढ़िया, भगवान देंगे। ये रुकिए, हाँ जी, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि भगवान देगा। सुनिए आपको बताता हूँ मैं, अगर कोई हिंदू के अगर साथ ऐसा होता है ना तो उसका फल भगवान देगा। कोई मुसलमान के साथ ऐसा होता है ना तो ऑन द स्पॉट वही उसको फांसी देना चाहिए। क्या कहेंगे? वहाँ तो आप डायरेक्ट कानून लगा देते, कानून को भी छोड़िए, कानून वहाँ चला जाएगा, सरिया, ठीक है, पर यहाँ मुद्दा भगवान पे छोड़ देते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि यदि आप किसी को जलाओगे और गरम कोयला को अगर उठाओगे तो पहले तो तुम्हारे हाथ जलेंगे। तो तुमने मन में क्या सोचा कि मुझे आपको मारना है, तो मुझे कर्मों का फल मिल गया, मैंने कोयला उठाया, मेरे हाथ जल गया पहले। तो अभी आप कर्मा में ही जी रहे हैं क्या? हाथ है इतने बड़े ज्ञानी बाबा, सुनिए ज्ञानी बाबा सुनिए, आप कह रहे हैं कि गरम कोयला को कोई हाथ उठा कर पागल वागल गरम कोयला को अपने हाथ में लेके, जैसे अगर भारत देश में अगर हिंदू हो ना, कुछ इनके जैसे अगर भारत देश में हिंदू हो तो एक दिन में गजवा हिंदू बन जाएगा और ये भी तलवार के नोक में सलवार पहन लेंगे। अरे रुकिए, ये अरे रुक जाओ यार, ये ऐसे लोग हैं जिनको पूछेगा कि भाई तुम्हारा धर्म कहता है, ना तो हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, हम ऐसे धर्म है जो राहुल गांधी का धर्म है। मतलब ना उसको पता, ना इनको पता। ये वही लोग है भाई। अगर राहुल गांधी ने हिंदुओं को बोल दिया, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी जाति पे बोला होता है कि ब्राह्मणों को बोलता है, ठाकुरों को बोलता है, या जाट को, गुजर को बोलता है, यही लोग रोड पे बवाल काटते। लेकिन हिंदू को बोल रहा है ना, इनसे भाई सुनो, एक चीज कह दे रहा हूँ, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? भगवान
देंगे। कर्मों का फल नहीं, बस तुम उनके लिए काफिर हो। यही एक मिनट भाई, अगर ऐसे ही करना होता, सब यही सोचते कि भगवान ही कर्मों का फल देंगे तो संविधान क्यों बनता, पुलिस क्यों बनती, आर्मी क्यों बनती, ये चीजें क्यों आती देश में? मतलब गजब का चूतियागिरी कर रहे हो यार। मतलब हमें क्यों पैदा किया है भगवान, फिर हमें सनातन धर्म में क्यों पैदा किया है, हम क्यों पूजा करते हैं? जब कर्म के हिसाब से ही होता है सारा चीज, तो कर्म देगा तो संविधान मानते हैं कि नहीं? मैं संविधान मानता हूँ, कि भगवान मानते हैं? मेरा मतलब ये है, मैं सुनो एक सवाल है, संविधान मानते हो? संविधान मानते हो? बाबा साहेब ने अपने पुस्तक में लिखी है भारत का विभाजन में कि जब तक भारत का मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और पाकिस्तान का हिंदू भारत नहीं आ जाता, तब तक ये बंटवारा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ मैं रेपिस्टों की या किसी गलत काम करने वाले व्यक्तियों की पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में गलत होना चाहिए या जो गलत करते हैं उनको करना चाहिए, मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलत करेगा उसको उसका वैसा फल मिलेगा। बोलिए मोहित खान को फांसी मिलनी चाहिए। बोलिए मोहित खान को फांसी मिलनी चाहिए। मोहित खान जैसे जितने भी गलत है सबको फांसी मिलनी चाहिए। डीएनए टेस्ट करवा रहे हो सबको फांसी बोले हो, डीएनए इसको रोक के बताओ, इसको रोक के बताओ, ये सब भगवान के हाथ में, इसको रोक के बताओ। तुम्हारे जैसे इनके घर में अगर कुछ होगा तो ये भगवान के भरोसे बोलेंगे। देखिए सबसे पहला बात है केजरीवाल को बाहर निकालो।